भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा के पुत्र मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तुसमुल झा से चुनावी चर्चा में आज हमारे मध्य प्रदेश स्टेट हेड ने चुनावी चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ तुसमुल झा ने चुनावी चर्चा में कहा। नमस्कार, मैं न्यूज भारत से इमरान खान। आज आपको हम चुनावी चर्चा के आज के हमारे जो मेहमान हैं माननीय प्रभात झा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके पुत्र तुसमुल झा जी से हम बात करेंगे आज कि वो चुनाव में युवाओं को किस उद्देश्य से युवाओं के पास पहुंच रहे हैं और आखिरकार युवाओं को क्या संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में काफ़ी है और इनकी सरकार भी 15 साल यहाँ रही है। तो आज हम युवाओं के ऊपर तुसमुल भैया जी से बात करेंगे और जानेंगे युवाओं का भविष्य। तुसमुल जी, आपका न्यूज भारत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुसमुल जी, 15 साल भाजपा की सरकार भाजपा में रही है और कहीं ना कहीं युवा आज का दर दर भटक रहा है, तो आखिरकार युवाओं के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया, इस कांग्रेस का आरोप मेरा नहीं। देखिए, 15 साल सरकार रहने का मतलब है कि आप 3 बार चुनाव जीतकर 3 बार आप जनता के बीच गए होंगे, 3 बार आपने जनता से चुनाव जिताने की अपील की होगी और 3 बार जनता ने आपको चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार। इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा किए गए वादे और आपके द्वारा की गई वो सारी बातें जो राज्य के उत्थान के लिए आवश्यक है, उन सारी बातों में सच्चाई है। इसलिए जनता ने 3 बार अपना आशीर्वाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को दिया है। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी पर झूठे वादे कमलनाथ जी ने किए, सरकार में आने के लिए झूठे प्रबंधों का सहारा लिया, 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता का वादा उन्होंने किया। मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश के किसी भी युवा को 4,500 की जगह 1,000 रुपये भत्ता मिला होगा। तो झूठे वादे करना उनका काम है और सही काम करना भाजपा का काम है। तुसमुल जी, आजकल देखने में आ रहा है प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी मन की बात लेकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्कस युवाओं के हो रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। आप कल का आप लाइव देख लीजिए उनका, तो उन्होंने यूट्यूब से अपना चैनल ही ब्लॉक कर रखा है कि डिस्कस ना हो। तो इस संबंध में आपका युवा वास्तविक में ही बीजेपी से नाराज है आज का? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा किसी भी चीज़ का परिणाम जो होता है वो वोट किसके पक्ष में जा रहा है, यह तय करता है। नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद 2019 में दुगनी लगभग वोट प्राप्त करके अभी तक की सबसे बड़ी जीत लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनकी स्वीकार्यता या उनकी लोकप्रियता पर प्रश्न उठाने का अधिकार विपक्ष को हो सकता है, हम लोगों को या देश की जनता को नहीं है। तीसरी बात, जो मन की बात होती है या किसी भी तरह की बात, जो किसी भी संवाद मोदी जी भारत की जनता से करते हैं, वह सारा संवाद उनके दिल से निकलता है। वो बातें होती हैं जो चाहते हैं कि इस देश के लोग सुने समझे। इसलिए हर वो बात जो मोदी जी कहते हैं, फिर चाहे वो कोरोना काल में ताली बजाने से लेकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना हो, इस देश का युवा, महिला, वृद्ध, हर नागरिक पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ उसमें भागीदारी। तुसमुल जी, आप अभी विधानसभा के चुनाव में मैंने देखा आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, प्रत्याशियों के जनसंपर्क में भी हैं। तो आप जिस भी प्रत्याशी के जनसंपर्क में जा रहे हैं वहाँ आप युवाओं के लिए क्या विकास की क्या योजना चाहिए? अगर आपकी सरकार आती है और आप आज जो भी आप घोषणा कर रहे हैं युवाओं के लिए, तो क्या आपकी सरकार आती है तो आप युवाओं को वो घोषणा जो कर रहे हो पूरी करेंगे? देखिए, सरकार आती नहीं है, सरकार तो है ही और सरकार रहेगी। सरकार पर कोई संदेह नहीं है सरकार के रहने पर। और यह सरकार सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, चाहे महिला हो चाहे वृद्ध हो, सबके लिए काम कर रही है। युवा बहुत समझदार है, वो बीजेपी के विकास के मुद्दे पर बीजेपी के साथ है। बेरोजगारी के मुद्दे पर वो जानते को बेरोजगारी कोई एक दिन में खत्म होने वाली समस्या नहीं है कि आज हम सोकर उठे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और यह क्षणे क्षणे धीरे धीरे करके खत्म होगी। 15 साल में मध्य प्रदेश में उद्योगों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा है। हर दिन मध्य प्रदेश का युवा देश भर में, मध्य प्रदेश में हर जगह रोजगार को प्राप्त कर रहा है और धीरे धीरे यह समस्या अपने समाप्ति की ओर समय आने पर धीरे धीरे निश्चित समाप्त होगी। तो मुझे अभी आपने देखा होगा, चूंकि मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप भाजपा से बिलोंग करते हो, भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के आप सुपुत्र ही हो, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 2 या 3 दिन पहले अभी पूर्व में कमलनाथ जी की सभा चल रही थी, उस सभा में भी मौजूद था वहाँ मुझे पर। तो उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री इमरती देवी के ऊपर कि इमरती देवी एक आइटम है, जिस पर आपके वरिष्ठ नेतृत्व ने भी 2 घंटे का मौन किया पूरे मध्य प्रदेश में, वो भी बैठे धरने पर। और वहीं एक और आपके अनूपपुर के जो प्रत्याशी हैं
पूर्व कैबिनेट मंत्री काफ़ी सीनियर में आते थे, पहले कांग्रेस में थे या भाजपा में है, और उन्होंने सामने वाले प्रतिद्वंदी की पत्नी को एक रखेल बताया है। तो उस पर कांग्रेस बराबर कंज कस रही है कि जब आप इमरती देवी के आइटम कहने पर आप मौन धरना कर सकते हो, आप रोडों पर आ सकते हो, आप मीडिया के सामने आ सकते हो, इमरती रो सकती है, तो आप उस मंत्री जी के लिए क्या कदम उठाएंगे आगे चल के? देखिए, राजनीति में एक लक्ष्मण रेखा होती है। उस लक्ष्मण रेखा को किसी भी न कार्यकर्ता को, न नेता को, न व्यक्ति को पार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की घटना होना राजनीति के गिरते स्तर को प्रदर्शित करता है। कमलनाथ जी ने इमरती जी के बारे में जो कहा, निस्संदेह वो निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि विशाल लाल साहू जी ने जो कहा वह सही था, वह और भी निंदनीय है। और मैं बिल्कुल मैं इस घटना की निंदा करता हूं, और उचित समय आने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात आएगी तो निस्संदेह उन्होंने विशाल लाल जी से बात ही की होगी और वो खेद प्रकट करेंगे, क्षमा करेंगे। किसी भी महिला के बारे में, चाहे वो किसी की पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, राजनीति में उचित शब्दों को प्रयोग हमेशा करना चाहिए। आप अभी जहाँ भी सभा के लिए जा रहे हैं, तो आप विकास के लिए क्या मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? आप कोई मुद्दा तो वहाँ बताते हो कि हमारा विकास का ये मुद्दा है, जिसकी आप मान लो अपना प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का जो एरिया है, वहाँ की सड़कें आप देखो, वहाँ से वो 15 महीने मंत्री भी रहे हैं और 5 साल विधायक भी रहे हैं, लेकिन आज भी इतनी बुरी दुर्दशा उस एरिया की है कि आखिरकार वो अगर वो जीत के द्वारा आते हैं और अभी भी मंत्री हैं और अगर आगे मंत्री रहेंगे तो क्या उस जो अपना क्षेत्र सुधरेगा प्रद्युम्न सिंह तोमर जी वाला? जो देखिए, अगर चुनाव जीतेंगे उसका मतलब उन्होंने काम किया, पहली बात। और दूसरी बात, यह चुनाव निस्संदेह उपचुनाव है, लेकिन यह आम चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सरकार रहने और न रहने की निर्भरता इन्हीं 28 सीटों पर निर्भर करेगी। तीसरी बात, जनता को यह तय करना है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल के शिवराज सिंह का कार्यकाल चाहिए या 15 महीने के कमलनाथ जी का कार्यकाल चाहिए। और जनता अपना मन बना चुकी है। जनता की पूरी आस्था, पूरा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री के प्रति है, उनके काम के प्रति है। और रही बात प्रद्युम्न जी की हो या मुन्नालाल जी की हो या अन्य 26 विधायकों की हो जो चुनाव मैदान में है, यह सभी भाजपा के उम्मीदवार हैं। अब यह भाजपा के प्रति जवाबदेही और भाजपा की जिम्मेदारी है कि इनको इनके कार्य का एहसास कराए और इनके जीतने के लिए सब सुनिश्चित होकर बनाए। जैसे कि अभी आपने बताया कि 22-26 प्रत्याशी के लिए है, तो अभी 22 प्रत्याशी जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी काफ़ी है और प्रत्याशियों के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी आए हैं। तो जो आपके भाजपा के कार्यकर्ता जो पुराने हैं, वो क्या नए कार्यकर्ता को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या फिर भाजपा के कार्यकर्ता कितना उनका साथ दे रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, जब वो भाजपा में आ गए तो वो हमारे परिवार का हिस्सा हो गए, और जब परिवार का हिस्सा हो गए तो फिर इसमें साथ देने और न देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लक्ष्य एक है, चुनाव जीतना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य है कि हमारे हर व्यक्ति को, हर प्रत्याशी को चुनाव जीतना। फिर उसमें उनका आदमी, हमारा आदमी, सब भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन सबका लक्ष्य यही है 28 के 28 प्रत्याशियों को चुनाव में कमल के फूल पर बटन दबाकर जिताना। तो उसमें जिस समय एक मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा, एक जनता का मुद्दा है, चूँकि मेरा नहीं है, वो कांग्रेस का मुद्दा है कि बिकाऊ नहीं, टिकाऊ नहीं, बिकाऊ चाहिए। तो इस पर आपका क्या है? मैं तो इस तरह की किसी विषय से बहुत दूर रहता हूँ, न तो मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई बातें हैं, और यह तय करने का अधिकार जनता को छोड़ दीजिए। 10 नवंबर को मतगणना है। 10 नवंबर को आप उससे पुनः पूछिएगा कि टिकाऊ है कि बिकाऊ है। यहाँ टिकाऊ का मतलब शिवराज सिंह है। बिकाऊ इस शब्द को मैं राजनीति के लिए सुनियोजित और सुव्यवस्थित मानता ही नहीं हूँ, तो ऐसे शब्दों के बारे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आपका मानना है कि 28 के 28 सीटें भाजपा जीत रही है? कार्यकर्ता का नाते मेरी दिल से इच्छा है, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तय जनता करेगी, जनार्दन करेगी, उनके हाथ में सारी शक्तियाँ हैं, लोकतंत्र रहेगी। मेरा प्रयास ये रहेगा, हम सबका प्रयास ये रहेगा 28 के 28 जीते, बाकी जनता तय करेगी। आगामी 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आप युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे? कोरोना काल है, सब लोग संयमित रहें, मर्यादित रहें, बहुत संभल के रहें, और इतना अवश्य ध्यान रखें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये चुनाव। इस पर्व में सहभागिता होनी चाहिए, अधिक संख्या में वोट डालें, अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, सबको भाजपा के द्वारा किए गए कार्य बताएं, भाजपा की उपलब्धियां बताएं, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी का महत्व बताएं कि दोनों प्रदेश और देश के लिए क्या कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के लिए वोट करें। तो साथियों, आज आपने देखे हमारे आज के चुनावी चर्चा के मेहमान जो थे तुस्मुल झा जी, और आप हमारे साथ बने रहिए। कल फिर अगले मेहमान से मुलाकात होगी। मैं इमरान खान, कैमरामैन गुड्डू सप्ता के साथ।